यकीनन ये मुद्दा काफी अहम है, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है किसानों से, जिसे हम अन्नदाता भी कहते हैं, लेकिन फिर उसी की अनदेखी भी होती है। किसान उस वर्ष भी सड़कों पर था और सरकार ये कहती थी कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसान इस वर्ष भी सड़कों पर था और आज भी सरकार कहती है कि हम साथ हैं। ये साथ साथ होते हुए भी मंजिल क्यों नहीं मिलती किसान को, ये एक बड़ा सवाल है। फसल खराब हुई धान की और मुआवजा बांटा गया कपास का। जींद जिले में किसानों को मुआवजा बांटने के नाम पर कुछ ऐसा ही गोलमाल हुआ है। इसका खुलासा हुआ है आरटीआई में मिली सूचना से। दरअसल राजस्व विभाग ने अपनी गिरदावरी में जिन जमीनों पर कपास की बर्बाद हुई फसल के लिए मुआवजा दिखाया है, सिंचाई विभाग ने उन्हीं जमीनों पर धान की बुआई की रिपोर्ट दी है। दोनों विभागों में से किसका दावा सही है, ये जांच का विषय है। इस गोलमाल की शिकायत डीसी और सीएम विंडो पर की गई है। सूरजमल ने सिंचाई विभाग से भी सूचना मांगी। उन्होंने पूछा कि खरेटी और गढ़वाली में 2014 में किस किस जमीन पर किस किस फसल की बिजाई की गई। सिंचाई विभाग ने चौंकाने वाली रिपोर्ट दी। इसमें खरेटी के रणवीर, बलराज और गढ़वाली के जीतू, जगदीश समेत कई किसानों की जमीन के किल्ले नंबर ऐसे हैं जिन पर धान की फसल बताई गई है, जबकि राजस्व विभाग ने इन जमीनों पर कपास की फसल बताकर मुआवजा बांटा है। यानी कि मुआवजे की खेती पर पैसा ही नहीं, पर्दा भी डाला जा रहा था। आरटीआई के तहत मिली सूचना में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। फसल धान की बर्बाद हुई और मुआवजा कपास का बांटा गया। राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के रिपोर्ट में बहुत बड़ा अंतर। राजस्व विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक कपास की फसल बर्बाद हुई। सिंचाई विभाग के रिपोर्ट में उसी जमीन पर धान की बुआई की बात। मामला जींद जिले के गांव खरेटी और गढ़वाली से जुड़ा है। कई प्रभावित किसान ऐसे भी हैं जिनके नाम पर मुआवजा जारी हुआ, लेकिन हकीकत में उन किसानों को मुआवजा मिला ही नहीं। मुआवजा वितरण प्रक्रिया हमेशा से जांच के जंजाल में फंसती आई है। हमेशा से ही किसानों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। ऐसा भी हुआ जब 10-10 या 2 से 3 रुपए के चेक बांटे गए हों। कई नई योजनाओं की शुरुआत के बाद भी हाल ज्यों के त्यों ही है। बिना संरक्षण मुआवजा वितरण में इतनी बड़ी धांधली कैसे मुमकिन है? कि मूलभूत जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, उसकी जो लागत मूल्य है, उस तक को हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं किसानों की, उनकी बातों को जब तक नहीं समझेंगे, चाहे आप हॉर्टिकल्चर तरफ ले जाएं, चाहे कहीं और ले जाएं, मुझे लगता नहीं कि इन तमाम बातों के बावजूद भी किसान की दिक्कतें पूरी तरह से उनका समाधान कहीं खोजा जा सकता है या हो पाएगा। आप एक चीज देखिए कि जो इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो किसानों को लेकर वायदे किए थे, जो उन्होंने कहा था कि ये हम करेंगे, उसमें कितना तय हुआ रास्ता, मुझे लगता नहीं कि कहीं उसमें कुछ काम हुआ है। इन्होंने पहले ये था कि शायद नए हैं इसलिए खाद की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तमाम चीजें खड़ी हो गई, लेकिन अब आपको सरकार में 1 साल हो गया है, अब आपकी जवाबदेही भी तय हो चुकी है और आपको देना होगा जवाब। तो करेंगे क्या? आप सिर्फ हॉर्टिकल्चर की तरफ ले जाकर किसानों को पूरी तरह राहत दे पाएंगे? मुझे इसमें बहुत बड़ा शंका है। ओपी धनखड़ ने मुझसे बातचीत करते हुए एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें नीड बेस्ड एग्रीकल्चर करनी चाहिए, नीड बेस्ड, जो कि नहीं हो रही है, जिसकी एक और बड़ी वजह है कि जो किसान आज के दिन में इस हालात पर है। किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सज्जन जी, क्या कहते हैं आप? पिछले कुछ समय में जो किसानों के हालात हम देखते आए हैं और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जो किसानों के मुद्दों पर
वक्त बेवक्त हमेशा घिरते ही रहे, सवालों में रहे हैं कि क्या किया है। अब वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर टू हॉर्टिकल्चर मैं किसानों को लेकर जाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। क्या हालात बदलेंगे? फिर वो कहते हैं नीड बेस्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा। ये मेरा दूसरा सवाल है, क्या इससे कुछ होगा? फिर उन्होंने तीसरा बीमा, फसल बीमा की बात की है, जो कि किसान भी मांग करते रहे, अभी तक तो हुआ नहीं है। क्या सोचते हैं, क्या कहना है? देखिए, किसान कितनी पीड़ा में है ये पूरा प्रदेश जानता है। सरकार की तरफ से इस पिछले 1 या सवा साल में किसान को कितनी इमदाद सरकार की तरफ से मिली, ये भी सबके सामने है। इस सरकार के आने के बाद से हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 250 करोड़ किसानों का गन्ना का भुगतान आज तक नहीं हुआ। क्या माननीय कृषि मंत्री जी पहल करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी कपास की 5,83,000 हेक्टेयर भूमि में लगाई गई थी, जिसमें से 3,06,000 हेक्टेयर जो हमारी फसल थी, उसको सफेद जो मक्खी का प्रकोप था वो खा गया। हाँ। इन्होंने घोषणा की कि हम मुआवजा 20 अक्टूबर तक घोषित कर देंगे, सर्वे करा के। आज तक सर्वे नहीं हुई, और मेरे सुनने में ये आया कि माननीय कृषि मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि कोई मुआवजा नहीं देंगे। इस कपास की फसल को लेके हमारे 5 किसानों ने आत्महत्या की। सिरसा में की, समालखा में की, बेरली खुर्द में की, खानपुर में की और बागड़ा में की। क्या आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनके घर गया कि भाई आपकी ये बात हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं? ना दो कोई पैसा, क्या सहानुभूति भरे 2 शब्द मिले? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब शुरू में इनकी सरकार आने के बाद जब यूरिया पर फसाद खड़ा हुआ, उससे इतना सबक नहीं सीखा कि एक फसल बाद में जब गेहूं के बीज वितरण का समय आया तो उसे सुचारू रूप से हम करा दे। वो भी पुलिस की पैरवी में बीज वितरित हुआ। तो आपको लग रहा है कि जो ओपी धनखड़ ये प्लान लेके चल रहे हैं एग्रीकल्चर टू हॉर्टिकल्चर, इससे कोई फायदा नहीं? दूर दूर तक नहीं। किसान भूखा मर रहा है, पहले किसान को पेट की आग कैसे बुझेगी वहां तो लेके आओ उसको। उसकी पीड़ा को तो लेके आओ। किसी ने 1 लाख रुपया ले लिया, मैंने ले लिया धनखड़ साहब से 1 लाख रुपया और बोल दिया, ये धनखड़ जी बैठे हैं कि मैं लौटा दूंगा 15 दिन में।